औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, आज एक बार फिर उसी मोड़ पे, उसी जगह पर जहाँ पर एजाज़ खान साहब और मैं गुज़श्ता तकरीबन 2 महीने पहले बैठे और एक वादा किया खान साहब ने, और वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो गया, लेकिन ये पहली बार वादा वफ़ा करने जा रहे हैं। और वो वादा था कि मेंबरशिप्स फॉर PAA पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन खोली जाएंगी और हर ख़ास व आम उसमें मेंबर बन सकता है। वो पाकिस्तानी होना चाहिए, खा वो पाकिस्तान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखता हो, वो मेंबरशिप ले सकता है। आइए चलते हैं खान साहब के पास। और अब चूँकि मेंबरशिप की आखिरी डेट जो है वो करीब है, तो बिफ़ोर वक्त टाइम जो है वो हम वक्त ज़ाया करने से पहले बता दें, अगर कोई लोग रह गए वो भी अपनी मेंबरशिप ले रहे हैं। खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपका शुक्रिया। ये बताइए कि 2 महीने पहले भी इसी जगह पर बैठ के बात हुई थी, आज फिर हम एक टेबल पे इकट्ठे हैं। मौजूद सुखन वही है, मेंबरशिप्स। तो कितनी मेंबरशिप्स हो गई अभी तक? थैंक यू वेरी मच राजा साहब, आपने इसको परसू किया। देखिए ना जी, जो आप लोगों की जर्नलिस्ट की जो जॉब होती है कि वे एक इशू को रेज़ करें और फिर उसको परसू करें और फिर उसकी कम्युनिटी में रिपोर्ट दें, वो आप कर रहे हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात पे। जो मेंबरशिप का उस दिन अनाउंस किया था आपके साथ लास्ट इंटरव्यू में, वो बड़ी धूम धड़के से चल रही है। 1 फरवरी उसका कट ऑफ डेट है। तो मैं आपके सुनने वालों को, देखने वालों को, सबको ये गुजारिश करूँगा कि अगर उन्होंने मेंबरशिप अभी तक नहीं ली तो वो मेंबरशिप लें। 1 फेब तक ले लें, मुझे फ़ोन कर लें, आपको फ़ोन कर लें। हमने मेंबरशिप जो फॉर्म है वो व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे डाला हुआ है, डाउनलोड करें, अपने नाम से $10 अकाउंट में जमा करवा दें। अकाउंट नंबर भी उस फॉर्म के ऊपर है और मेंबर बने। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो आप स्टूडेंट हैं, आपके पास कोई वीज़ा है या नहीं है, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप हमारे मेंबर बन सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो उसको मेंबरशिप को स्क्रूटनाइज़ करने के लिए हमने एक छोटी सी कंडीशन रखी है, ताकि लोग जो हैं वो उसको कोई मिसयूज़ ना कर सकें। नंबर और ईमेल जेन्युइन होना चाहिए। नंबर और ईमेल जेन्युइन होना चाहिए, जहाँ पर हम आपको कॉल बैक करके या ईमेल करके या मैसेज करके आपसे कंफर्मेशन ले लें। ये इतना ज़रूर कीजिएगा, तो ताकि ये है कि इस प्रोसेस को फेयर भी रखा जाए। और उसके बाद सेकंड से हम कोशिश कर रहे हैं कि सेकंड से लेके 7-8 तक हमारे पास पैनल जो हैं वो अपनी नॉमिनेशन जमा करवाएं, और उन पैनल्स में वही लोग सिर्फ अपने आप को नॉमिनेट कर पाएंगे जो फाइनेंशियल मेंबर हैं। कुछ लोग जो अभी फाइनेंशियल मेंबर नहीं होंगे वो अपने आप को नॉमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा, अगर कोई बंदा पैसे नहीं देना चाहता, खाली मेंबरशिप लेना चाहता है, वो भी कर सकते हैं? मेंबरशिप आप, ये एसोसिएशन आपकी है, आप पैसे नहीं देना चाहते, मेंबर आप बन जाएं, लेकिन आप वो बेनिफिट नहीं ले सकेंगे। आप पोजीशन के लिए अपने आप को नॉमिनेट नहीं कर सकेंगे। जो हम फ्यूचर में बेनिफिट देख रहे हैं इस एसोसिएशन के होंगे, वो उनसे वो महरूम हो जाएंगे, क्योंकि वो पैनल, एक पैनल होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, कितने पैनल? हम तो, मेरी तरफ से तो 10 पैनल भी हों। मैं तो सब लोगों को इनकरेज कर रहा हूँ कि भाई, बातें करने से कुछ नहीं होता। अब ये प्लेटफॉर्म ओपन हुआ है पिछले 20 साल में फर्स्ट टाइम हम ये रवायत डालने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन होना चाहिए। लोगों को, जो स्टेक होल्डर हैं, उनको ये फील होना चाहिए कि हमारे वोट से ये इलेक्ट हुए हैं। और फिर आप लोग जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बताएं कि क्या काम होने चाहिए कम्युनिटी में और क्या नहीं होना चाहिए। आपके हाथ में गेम है। तो वो जो पुराना रवाज था कि ग्रुपों में एसोसिएशन, मैं उस रवाज को ख़त्म करना चाहता हूँ कि भाई लोग अपने पैनल बनाएं, आएँ, इलेक्शन लड़ें और इस एसोसिएशन को चलाएंगे, आपकी एसोसिएशन। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, 7 फेब मेरे ख्याल में लास्ट डेट है पैनल्स की नॉमिनेशन के लिए, और 14 फेब जो है वो वैलेंटाइन डे बेसिकली उस दिन वोटिंग होगी। जी। कोविड चल रहा है जी। कोविड में रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। वो हम ज़रा पाकिस्तानी स्टाइल या देसी स्टाइल में भगड़ा तो नहीं कर सकते उसमें इलेक्शन में, लेकिन क्या उसमें कोविड की वजह से वोटिंग ऑनलाइन होगी या थोड़ी तादाद में लोगों को वोट डालने का? नहीं, हम ये कर रहे हैं कि हम जो भी न्यू साउथ वेल गवर्नमेंट का जो हेल्थ डायरेक्टिव होगा उसको हम फॉलो करेंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि इस वीक के एंड तक रिस्ट्रिक्शन जो है वो और ईज़ हो जाएंगी। और हम, मेरी पर्सनल
ख्वाहिश ये है कि लोग खुद आएँ और आकर वोट कास्ट करें, ताकि उनको फील हो कि उन्होंने इस एसोसिएशन के लिए वोट किया है और वो इसमें स्टेक होल्डर बने। मैं चाह रहा हूँ कि जो भी लोग एक वोट भी कास्ट करते हैं तो उनको ये महसूस होना चाहिए कि मैं आई एम अ पार्ट ऑफ द एसोसिएशन। तो वो जो पहले बात होती कि जी हमें तो पता ही नहीं चला, मैं उस चीज़ को ख़त्म करने की रवायत डालना चाह रहा हूँ। हाँ जी, कि एटलीस्ट लोगों को आज सोशल मीडिया पे जी और हर तरफ जो है वो आगे से आगे जो है वो फैलती रहेगी ये बात, लोगों को पता चलेगा जी कि एटलीस्ट हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है जी। अगर कोई आता है कहता है कि मुझे पता नहीं चला तो हम उसे कह सकते हैं कि भाई हमने पहले बिफोर द टाइम आप लोगों को हमने आपके इंटरव्यू से लेके बहुत सारे लोगों ने वो जो छोटी सी पब्लिसिटी के लिए हमने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किया, लोगों को डेट दी, फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। अगर किसी को कोई फॉर्म डाउनलोड करने में दिक्कत है, फिल करने में दिक्कत है, तो मेरे साथ कांटेक्ट करें। आपके ऑफिस से मेरे ख्याल में मेरे ऑफिस से ले लें, आप किसी भी और हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स जो अभी हैं उनके नंबर्स दिए हुए हैं, उनसे रब्ता करें, उनसे फॉर्म ले लें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। एक और चीज़ अगर देखा जाए तो बहुत से ग्रुप्स जो हैं वो चूँकि ख़बरें मीडिया तक पहुंचती रहती हैं, जी। वो कोशिश कर रहे हैं कि हम पैनल लेकर आएँ। उसमें पैनल की भी क्या स्क्रूटनी करेंगे आप? सर, पहला जवाब ये है कि जितने भी ग्रुप पैनल बनाना चाह रहे हैं, ऑल वेलकम, गुड, ऑल वेलकम। और दूसरा उसका जवाब ये है कि अगर पैनल हमारे पास आता है तो वो 7 दिन जो हैं वो इसीलिए रखे हुए उनको स्क्रूटनाइज करने के लिए। हम देखना ये चाहते हैं कि जो भी बंदे पैनल में हैं वो उनका वो अच्छे कैरेक्टर के लोग हैं, वो पाकिस्तानी हैं, रियली वो पाकिस्तानी हैं, और उसके बाद उनकी मेंबरशिप जो वो जेन्युइन है और उनकी फाइनेंशियल मेंबरशिप है। ये 3-4 क्वेश्चन हम उनको ये नहीं है कि कोई सुई के नक्के से गुजारना है, कि सिंपल प्रोसेस है, ईजी वे, सिंपल प्रोसेस। देखते हैं कि ये लोग अगर अच्छे कैरेक्टर के लोग हैं, पाकिस्तान की कम्युनिटी की खिदमत कर सकते हैं ऑफ कोर्स, और अपने आप को नॉमिनेट कर रहे हैं, फाइनेंशियल मेंबर हैं, बाय ऑल मीन। अब थैंकलेस जॉब है, टाइम, पैसा, एनर्जी, ये सारी चीज़ें आप वेस्ट करके कम्युनिटी की खिदमत करने के लिए आएंगे तो मेरे ख्याल में तो ये सदका जारिया इसको कहा जा सकता है। जब आप इस थैंकलेस में मज़ा भी है थोड़ा सा देखे वो प्रोफेसर रफ़ीक साहब की अगर बात की जाए, जैसे आपसे आगे बात हो रही थी, प्रोफेसर साहब कहते हैं कि बुत परस्ती खुद परस्ती बुत परस्ती है। ये बहुत बड़ी बात पिछले दिनों में मैंने सुनी है। वो उन्होंने ये कोट किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से, कि उन्होंने ये फरमाया कि खुद परस्ती ही बुत परस्ती है। लेकिन खुद ही में क्या होता है कि आपका घुमंड, आपका कि मैं जो है, अगर हम अपनी मैं ईगो को परस्ती उसकी करते रहें तो वही बुत परस्ती है। तो हमको अब उससे बाहर आके थोड़ा सा बाहर आना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। एक और बड़ी अच्छी बात किसी ने कही, वो मेरे ज़हन में आ गई। अल्लाह ताला के हवाले से किसी दरवेश ने ये कहा कि अल्लाह ताला इतना हसीन है, इतना खूबसूरत है कि वो रियाकारों से पर्दा कर लेता है। ये बड़ी बात है, और बड़ी बात है ये। अगर देखा जाए तो ये जो प्रोसेस आप कर रहे हैं एवरीबॉडी वेलकम वाला, तो ये रियाकारी को ख़त्म करने के लिए है कि रियाकारी ना हो। देखिए, हम अगर इसका ये इम्प्रेशन ये जा रहा है कि हम किसी के मुकाबलेबाजी के लिए कर रहे हैं या हम किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं है। वल्लाह मेरा ख्याल ये है कि, और मैं हमेशा से इस बात का सपोर्टर हूँ कि यार एसोसिएशन को ओपन कर रहे हैं, उसकी मेंबरशिप जो है उसको इस कदर टाइट ना कर दें, इस तरफ एक्सपेंसिव ना कर दें कि कोई आम बंदा 3 दफ़ा सोचे कि जी मैंने इसका मेंबर बनना है कि नहीं बनना है। और फिर जब आप उसकी मेंबरशिप $120 पे ले जाते हैं तो फिर वहाँ पर करप्शन का जो वो खदशा बढ़ जाता है कि जी कोई भी बंदा आके पैसे जमा कराएगा, क्योंकि जेन्युइन मेंबर तो जमा नहीं करवाएंगे। अब हमारे यहाँ जो $10 है, ये तो हर कोई बंदा जो है वो जमा करवा रहा है। और हमने सिस्टम क्या किया है कि अकाउंट नंबर है, आप डायरेक्टली अकाउंट नंबर में अपने नाम से जमा करवा दें। हाँ, रसीद आपको। और मैं आपको कहता हूँ कि ये जो इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह हम आपको वो बैंक स्टेटमेंट जो
अपने नाम से जिसने पैसे जमा करवाए हुए हैं वो भी हम आप पब्लिक को देंगे कि जनाब ये हमारी मेंबरशिप है और इतने लोगों ने पैसे जमा करवाए हैं, तो और ये जेन्युइन मेंबर अच्छा, है। अभी तक कुछ लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है मेंबरशिप का? मैं आपको बताता हूँ कि मैंने शायद लास्ट इंटरव्यू में भी कहा था कि 500 से मेंबर तो हमारे पास पहले पड़े हुए हैं। अब जो 240 अभी तक की लिस्ट में जिन्होंने अभी पैसे जमा करवाए हैं, तो मैं समझता हूँ कि 750 के करीब हो गए मेंबर हो गए हैं। तो आज ही मुझे कई दोस्तों का फ़ोन आया कि जी हम आप मेंबरशिप करवा रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तानी कौम थोड़ी सी लास्ट मोमेंट आखिरी मोमेंट पे जाके अब मेरा ख्याल 1-2 दिन 3 दिन रह गए हैं, अब ज़ोर ज़्यादा लगेगा। तो मैं तो सबको कह रहा हूँ कि भाई आप जब तक आप मेंबर नहीं हैं आप सवाल नहीं पूछ सकते, फिर हमसे पहले मेंबर बने फिर सवाल पूछें। एक अहम सवाल, जी, अगर किसी और एसोसिएशन बेशुमार एसोसिएशन से है, उनका कोई ओहदेदार पैनल बनाकर इलेक्शन लड़ना चाहे, वो भी वेलकम होंगे? वो 2 एसोसिएशन के मेंबर बनना चाहते हैं, वो अगर वो बनना चाहें वेलकम, मोर देन वेलकम। हम नाज़रीन, ये खान साहब ने बड़ी मज़ेदार बात की कि अगर 2 के भी ओहदेदार कोई बनना चाहें, कोई भी फ़र्द वाहिद हो या ग्रुप हो, तो दे आर मोर देन वेलकम। अब बात आती है कि एक चमगोइयाँ हैं हर तरफ। कुछ लोग कहते हैं कि शफकत अब्बास भाट वो पैनल ला रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं जी कि शकीब आमिर खान वो पैनल ला रहे हैं, कुछ हलकों से ये भी सुनने को मिला है कि आप पैनल लेकर आ रहे हैं। और मुझे ये भी इतलात मिली है कि आप पे काफ़ी प्रेशर है कि आप बीइंग अ प्रेसिडेंट आएँ। वो आपने पहले इंटरव्यू में कहा था कि मैं नहीं आना चाहता। तो अगर इसरार किया जाए, लोग आप पे दोस्त या आप मुत्तफिक हों या इसरार करके आपको लाना चाहें, तो कुर्बानी देने का मूड है? मैं आपको सच्ची बात दिल से बताऊं कि अब मेरा कुर्बानी देने से नहीं मैं डरता हूं। अब मेरा ये है कि बिन दे डन दैट, अब दोबारा करने को दिल नहीं करता। Alright. अब इशू ये है कि जो पैनल आ रहे हैं, जो आपने जिक्र किया, यस मैंने भी ये बातें सारी सुनी हैं, लेकिन जब तक पैनल मेरे पास टेबल पे नहीं आता मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता हूँ। मैं ये चाहता हूँ पर्सनली ये चाहता हूँ कि जो बहुत सारे यंग एजुकेटेड लोग सामने आएँ, पैनल बना के आएँ, वो अपना लीडर चूज़ करें। अगर उनमें से उनमें इत्तफाक हो जाता है, उनका पैनल जो है वो इलेक्ट हो जाता है, तो वल्लाह मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर बिल्कुल मैं पैनल लेकर आता हूँ, फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं पैनल लेकर आता हूँ, मैं इलेक्ट भी हो जाता हूँ, प्रेसिडेंट बन जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि जीत तो मैं गया हूँ, बट माय प्रेसिडेंट इज मिस्टर इजाज़। ये तो आपकी ज़रा नवाजी होगी और ऐसी बात नहीं। यस, मेरे पास काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो आए हैं, उन्होंने आर्गूमेंट्स किए हैं, आर्गूमेंट्स उन्होंने दिए हैं कि जनाब पाकिस्तान को एसोसिएशन, पाकिस्तानी कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन जो है वो इफ़ेक्टिव रिप्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं, आप दोबारा आएँ उसमें। और आजकल का जो यहाँ पर इंटरनेशनली मुसलमानों के ख़िलाफ़, पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ पर्टिकुलरली जो माहौल बना हुआ है, उसमें हमको पढ़ी लिखी और ऐसी सेंसिबल किस्म की रिप्रेजेंटेशन चाहिए कम्युनिटी के बिहाफ पे, कि कम्युनिटी को अच्छे तरीके से वो रिप्रेजेंट कर सकें। देखें ना, ये रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ है कि हिंदू काउंसिल ने एक वेबिनार किया और उसमें किसी स्पीकर ने, हाँ, वो दिल्ली में मेरे ख्याल में बैठ के वहाँ से उन्होंने दिल्ली से बैठ के उन्होंने जो बदतमीज़ी की है उसको हमने काफ़ी हाईलाइट किया है, कंडेम किया और हिंदू काउंसिल से बात भी की है। बहुत सारे जो हिंदू काउंसिल के हमारे दोस्त हैं वो भी इसको बुरा समझ रहे हैं और उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हम उनसे बात करते हैं। उन्होंने उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर डिलीट करने का भी प्रॉमिस किया है। ये जो है वो कर दिया, डिलीट कर दिया। तो बात तो यही हो रही थी वो करेंगे, मतलब मुझे नहीं पता कि अभी तक उन्होंने कर दिया कि नहीं। ये ऐसे इशू हैं जो हमें ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए एक इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ही इसको डील कर सकते हैं। मुझे कोई डाउट नहीं है, बहुत सारे हमारे टैलेंटेड लोग हैं हमारी कम्युनिटी में, आए सामने आके अपना टैलेंट यूज़ करें इस प्लेटफॉर्म से। तो मैं तो चाहता हूँ कि लोग आएँ, लेकिन अब इशू ये होता है कि हर कोई बंदा घर पे बैठ के ये कहता है ओ जी पाकिस्तान एसोसिएशन, ना। बट भाई आप आओगे तो कुछ करोगे ना। अगर आप आते ही नहीं हो, अब आए ही वो ग्रुप जो
पाकिस्तान एसोसिएशन के साथ किसी न किसी तरीके से एफिलिएटेड होंगे, तो फिर चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मेरे ख्याल में नाज़रीन, आई थिंक बड़ी कम्प्रिहेंसिव टॉक जो है वो रही, और खान साहब ने एक बार फिर कहा कि मैं चाहता ये हूँ, आई हैव डन इट, बीन देयर, नो डिज़ायर एनी मोर कि मैं प्रेसिडेंट आऊँ, लेकिन अगर दोस्त कहे तो कुर्बानी भी दी जा सकती है। ख्वाहिश इनकी ये है कि यंग जनरेशन आए, नए लोग आएँ, आकर कम्युनिटी की बागडोर को संभालें और एक इफ़ेक्टिव जो एसोसिएशन है जो न सिर्फ पाकिस्तान के दिफा के लिए हो बल्कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उसको न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में बल्कि दुनिया भर में रुशनास कराए। तो हमारी भी ख्वाहिश, मेरी ख्वाहिश, आप सबकी ख्वाहिश यही है। तो जितने लोग भी अपनी अपनी पर्सनल कैपेसिटी से काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी कोई अगर कोई रेडियो स्टेशन चला रहा है, कोई फेसबुक का ग्रुप चला रहा है, कोई व्हाट्सएप पे ग्रुप चला रहा है, एक दूसरे को एंगेज कर रहे हैं, ये सारे लोग काबिल एहतराम हैं। कोई एसोसिएशन चला रहा है, बेशक उसकी एसोसिएशन लाखों मेंबर्स पे मुहित है या एक अकेले मेंबर की है, ये सारे लोग हमारे लिए काबिल एहतराम इसलिए हैं कि बिल आखिर इनका ताल्लुक़ हमारे प्यारे मुल्क, हमारी जान पाकिस्तान के साथ है, और जो भी पाकिस्तानी है वो हमारे लिए न सिर्फ काबिल एहतराम है बल्कि हमारा भाई है, हमारी बहन है। हम चाहते ये हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत मुद्दत हो चुकी, हम लोग यहाँ पे झगड़ों में भी रहे, लड़ाइयों में भी रहे, मुखालफतें की, सियासतें की, साजिशें की, सब कुछ किया। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर एक मुक्के की तरह मुत्तहिद होकर अपने मुल्क का, अपने कौम का, अपने मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार का दिफा करें। इसके लिए राजा तासीर इजाज़ खान आज आप सबको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आएँ, भूल जाएं थोड़ी देर के लिए कि आपके किसी के साथ क्या इख्तिलाफ़ात हैं, आप किसी को पसंद भी नहीं करते, उसको पसे पुश्त डाल के अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अपनी आने वाली नस्ल की बेहतरी के लिए, एक आने वाली नस्ल को प्लेटफार्म देने के लिए मुत्तहिद हो जाएं, इकट्ठे हों, मेंबरशिप लें, इलेक्शन कंटेस्ट करें, उसमें जो जीता वो सिकंदर। नेक दुआओं, नेक तमन्नाओं के साथ इजाज़ खान और राजा तासीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका मुहाफ़िज़ हो। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।